हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में वो कौन सा इंसान है या आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से कोई भी खराब एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो, वाइट एंड ग्रे स्टोन। दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्राउन स्टोन। और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट एंड ब्राउन स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो, वाइट एंड ग्रे स्टोन चूज किया था तो पहले आपके ऑरिकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन सा वो इंसान है या कौन सी वो एनर्जीज हैं जो आपको नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जीज से के खतरे से बचा करके रखती हैं। तो आपके लिए जो ऑरिकल कार्ड्स निकले वो हैं हैप्पी फैमिली, स्ट्रैटेजी, शैडो एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। सो ग्रुप 1, यहाँ पर मैं दो मेजर एनर्जीज पिक कर रही हूँ जो आपको नेगेटिव एनर्जी से, बुरी ताकतों से बचा करके और दूर रखती हैं। पहली एनर्जी तो डेफिनेटली आपके किसी एंसेस्टर की है। ये कोई ऐसा इंसान है जो जिससे आप शायद मिल चुके हैं। आप ही के कोई घर के कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपके इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट शायद ना हो, उससे भी पहले के कोई इंसान है, कोई एंसेस्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, जिन्होंने कि ना सिर्फ आपको लेकिन आपकी पूरी फैमिली को, लाइक आप, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सभी लोगों को अपना प्रोटेक्शन दे रखा है इस वक्त। इनकी मौजूदगी आपको अपने आसपास दिखती होगी, खास तौर पर सफेद चिड़िया के पंख के रूप में। चलते चलते सड़क पर गिरा हुआ मिल गया, या फिर खिड़की खोली एकदम से उड़ के अंदर आ गया, या रैंडमली आपको अपने घर में कहीं पड़ा हुआ मिल गया, तो ये उसी एंसेस्टर की, उसी पूर्वज की एनर्जी है जिन्होंने आपको की बचा करके रखा हुआ है नेगेटिव ताकतों से। उसके अलावा जो मेजर एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ शैडो के साथ, वो एक ऐसी दैवीय शक्ति की है जिसने कभी इंसान का रूप नहीं लिया है अर्थ पर। एंड उस रीज़न से ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ क्यों, तब आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ तो, जब कभी आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कोई स्कैम करने की आपको कोशिश करे, या कोई मान लो आपके बैंक के डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करे, या कोई झूठ बोल करके आपसे उधार निकलवाने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। क्यों? इस एनर्जी के इंटरफियर करने की वजह से ये एनर्जी बीच में आ जाती है, प्रोटेक्शन बन जाती है आपके और उस नेगेटिव शक्ति, उस नेगेटिव इंसान के बीच में। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपको लोग फोन करके बोलते होंगे कि क्या तुम वहां पे थे, क्या तुम वहां पे थे, तुमको मैंने यहाँ देखा, तुमको मैंने वहां देखा, जबकि आप उन जगहों पर नहीं थे। ये शक्ति के पास ऐसी ताकत है कि ये आपका रूप ले सकती है और उन जगहों पर जाके ऐसे ऐसे लोगों से डील कर सकती है जो आपके खिलाफ हैं या जो आपके लिए खराब हैं। स्पेशली उन्हीं लोगों के फोन आते होंगे, उन्हीं लोगों के मैसेज आते होंगे जिनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती होंगी, जिनसे आप मिलना अवॉइड कर रहे होते होंगे, जिनसे आप बात करना अवॉइड कर रहे होते होंगे। ऐसे ही लोगों को अक्सर आपकी साइटिंग्स मिलती हैं। मकसद ही है उनको डराने का, उनको डरा करके आपसे दूर रखना ही इस ताकत का मकसद है, ताकि आपको किसी तरीके से वो लोग, वो एनर्जीज या उनका किया हो कुछ भी आप तक ना आ सके, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। एक और चीज आपने नोटिस की होगी
कि जब कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश करता है, इन द सेंस कि कहाँ जा रहे हो, अच्छा मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलता हूँ, अच्छा बैंक में जा रहे हो कुछ काम से, ठीक है मैं फ्री हूँ, मैं भी चल लेता हूँ साथ में, मैं भी चल लेती हूँ साथ में। मतलब हर वक्त आपके साथ टंगे रहने की अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा होता है, या अपनी दोस्ती आपसे बहुत ज़्यादा गहरी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आपको उनसे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे होते हैं, बिकॉज हम लोगों की बॉडी दूसरों की गुड या बैड एनर्जी पिक करने में बहुत माहिर होती है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो अलौकिक शक्ति है, ये ऐसे इंसानों को एकदम से आपकी लाइफ से गायब कर देते हैं। एकदम से उस इंसान का फ़ोन आना बंद हो जाता है, उनके नंबर बदल जाते हैं, या वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि कल तक तो मेरे साथ बड़ा आओ चलो हैंग आउट करें कर रहा था, आज मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, कोई सुबह से कॉल नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया। ये इस एनर्जी के इंटरफियरेंस की वजह से, इनके इंटरवेंशन की वजह से होता है। स्ट्रैटेजी की मौजूदगी मुझे यहाँ पर बता रही है कि खास तौर पर ये जो दो एनर्जीज हैं, एक तो आपके एंसेस्टर और एक ये जो अलौकिक शक्ति है, ये दोनों ने मिल करके पूरी हमेशा इन लोग की प्लानिंग रहती है, पूरा इन लोग के पास एक प्लान तैयार रहता है। जैसे ही ये सेंस करते हैं कि हाँ हमारे इस लाइक ग्रुप 1 के आसपास अब कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो उनके लिए खराब है, तुरंत ये दोनों मिल करके एक प्लान बना लेते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मिनिमम हार्म या फिर नो हार्म आपको हो। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Who is protecting group 1 from negative energies, spirit? Who is protecting group 1 from negative energies? 5 of cups. Who is protecting group 1 from negative energies, spirit? The Hanged Man. Who is protecting group 1 from negative energies? Who is protecting group 1 from negative energies? 3 of Wands. Who is protecting group 1 from negative energies? And 2 of Pentacles in reverse. So पहला मैसेज तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ, कि जिस एंसेस्टर के बारे में मैं आपको बता रही थी, आपके जिस पूर्वज के बारे में बता रही थी, उनकी अपनी जिंदगी कुछ बहुत खास नहीं बीती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा था, शायद बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उन्होंने सर्वाइव किया था, या कई हार्डशिप्स का सामना किया था, और इसीलिए उन्होंने फिर अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि उनके बाद उनकी फैमिली में किसी को इन सब चक्करों से ना गुजरना पड़े। इसीलिए वो इतना बिल्कुल अपने धर्म के जैसे आपकी और आपके परिवार वालों की रक्षा करते रहते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ हुआ था वो उनकी फैमिली में अब और आगे किसी भी बच्चे के साथ हो। जिस दैवीय शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है उनका क्रिएशन हाल ही में ही हुआ हो, बावजूद उसके उनके पास ताकतें बहुत हैं, उनके पास शक्तियां बहुत हैं, और उनका जो काम करने का ढंग है वो बहुत अलग है, वो बहुत नायाब है। जैसे आपकी परछाइयाँ इधर उधर छोड़ देना लोगों को डराने के लिए, या एकदम से लोगों को आपकी लाइफ से गायब कर देना। लोगों को आपसे लाइफ से गायब करने का ये मतलब नहीं कि वो इंसान ही गायब हो जाते हैं, आपके साथ उनका इंटरेक्शन वो एकदम से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो लोग हैं, खास तौर पर इन्होंने आपको ऐसे बुरी ताकतों से बचाया है जिनकी सच्चाई आपको एक बार में या एकदम से नहीं समझ में आई थी। इनफैक्ट जब इन लोगों ने, इन ताकतों ने उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया रहा होगा, उस टाइम पर आपको बहुत खराब लगा होगा, आपको बहुत खराब लगा होगा, आपको बहुत रोना आया होगा, हो सकता है, और आपको समझ में ना आया हो कि ऐसा एकदम से ऐसा क्या हो गया, कि स्पेशली मान लो अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन हुआ फॉर एग्जांपल, तो क्यों मुझे छोड़कर वो इंसान चला गया एंड ऑल। आपको ये नहीं पता है कि आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया जा रहा था। ये सारी बातें इन शक्तियों को पता थी, ना कि आपको, और वो नहीं चाहते थे कि आगे जाकर के आपके साथ कुछ बुरा हो इसी चक्कर में, इस इंसान के चक्कर में पड़ के, इसलिए पहले ही उसको आपकी लाइफ से हटा दिया गया। ऑल्सो ऐसा आप नोटिस करना, अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई केस आता है जब कोई इंसान आपसे कोई फेवर मांगे और बोले कि थोड़े दिन रुको मैं फिर तुमको लौटाता हूँ, मान लो पैसे हो गए या कुछ भी ऐसा, ऐसी कोई चीज़ तो ये होने ही नहीं देते हैं। कोई भी ऐसी
एनर्जी जैसे ये लोग पिक करते हैं कि कोई इंसान आपको वेट करो बोल करके चकमा दे सकता है, तुरंत उस मामले को ये लोग मिल करके वहीं पर रफा दफा कर देते हैं। आपको उस इंसान के चक्कर में उनकी बातों में फंसने ही नहीं देते हैं, उलझने ही नहीं देते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी मुझे ये भी बता रही है कि ये जो एनर्जीज हैं ये हर वक्त आपके साथ मौजूद रहती हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनकी मौजूदगी अपने आसपास हर वक्त फील हो, वो चीज़ नहीं होती है। ये लोग आपको साइंस देते हैं, आपको इंडिकेट कर मतलब आपको इंडिकेशंस देते हैं। स्पेशली अगर ऐसा कोई खराब इंसान या कोई लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी आपके आसपास होती है तो ये लोग तुरंत उस टाइम आपको सिग्नल्स देने लगते हैं कि नहीं 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 नहीं। लेकिन क्योंकि आपको देर से समझ में आता है या कभी कभी नहीं समझ में आता है, तब फिर ये लोग स्टेप इन करके अपने हिसाब से उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से निपट लेते हैं। साइंस के रूप में जैसे एक तो मैंने आपको बताया था कि आपके रास्ते में वाइट फेदर्स छोड़े जाते हैं आपका ध्यान लेने के लिए, सिक्के छोड़े जाते हैं, आपको रिपीटिंग 5s दिखाए जाते हैं, रिपीटिंग 3s दिखाए जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बैठे हुए और एकदम से आंखों के कॉर्नर से आपको ऐसा लगता है कि कोई शैडो निकल करके गई, जबकि वहां कोई कुछ होता नहीं है। तो ये सब उनके तरीके होते हैं आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए मेन मुद्दे पर, कि इस वक्त तुम जिससे भी बात कर रहे हो या जो भी बात तुम्हारे जहन में चल रही है, जो भी तुमसे कुछ बात छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इट्स अ नो। वो वार्निंग साइंस होते हैं इन लोग की तरफ से। ऑलराइट, स्पिरिट की ओर से आपके लिए जो मैसेज है वो है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जो कहता है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स। सो ग्रुप 1 से मुझे पता लग रहा है कि आप लोग आजकल बहुत जोर शोर से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने किसी सपने को सफल करने की ओर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मंजिल के बिल्कुल नज़दीक आकर के आप लोग थक गए हैं या आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल गिव अप करने की कगार पर है। इसीलिए स्पिरिट आपको आज यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि रुक जाओ, बहुत थोड़ा सा फासला बाकी है और अपने मंजिल के इतने नज़दीक आकर के क्विट मत करो, बिकॉज तुमको जो भी रिजल्ट चाहिए हैं वो ज़रूर तुमको मिलेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज किया था तो पहले हम ऑर्कल कार्ड से देखेंगे कि वो कौन सा इंसान या कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको बुरी ताकतों से, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से बचा करके रखती हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं एनवी, डोर टू वैल्यू, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। एक ही एनर्जी के इशारों पर ये पूरी चीज़ होते हुए दिख रही है, लेकिन ये किसी इंसान की एनर्जी नहीं है, ये डेफिनेटली कोई अलौकिक शक्ति ही है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, या जब देखो तब कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है, हाय बहुत जल्दी लग जाती है, टोक बहुत जल्दी लग जाती है। आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग बहुत ही कम हैं, एंड जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि वो जेन्युइन लोग कौन हैं और बाकी कौन हैं जो सिर्फ आपकी खुशी में खुश होने का नाटक कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आधी प्रॉब्लम तो आपकी तभी ख़त्म हो जाएगी अगर आप भांप लें कि कौन दोस्त है और कौन से सांप हैं जो आपने पाल रखे हैं। बिकॉज यहाँ पर पहला ही कार्ड बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, बहुत ज़्यादा खराब नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास रहती हैं। जब कभी भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब कभी भी आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई खुशी आने वाली होती है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कभी हो नहीं पाती, हो तो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक यहाँ पर एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा आता है। उससे भारी भरकम नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो थैंक्स टू ये शक्ति हो नहीं पाता है, बिकॉज ये आपको संभाल करके बचा के ले जाते हैं। नहीं तो मैं आपको कैसे समझाऊं, अगर आपका फॉर लेट्स से कोई नुकसान हुआ है, ठीक है,
आपको ऐसा लग रहा है कि हे भगवान मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ 2/10 था। 10/10 होने की उसकी कैपेसिटी थी, लेकिन इस एनर्जी ने ऐसा होने नहीं दिया, आपको बचा करके ले गए। नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा खराब कुछ हो सकता था। जब आपका कोई अचीवमेंट होना होता है, पैसों का कुछ हो रहा होता है, कहीं आपको जॉब ट्रांसफर का कुछ सीन होना होता है या इस तरीके का कुछ, तब खास तौर पर ये ताकतें बहुत एक्टिव हो जाती हैं आपके आसपास। इनको क्या इशू है आपसे, क्यों आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मतलब बहुत ज्यादा, जिनके अंदर कुढ़न होती है, बहुत ज्यादा घटिया किस्म की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी उनकी होती है। एंड यहाँ पर क्लियरली एक से ज्यादा ऐसे इंसान हैं। ओके, वाह। तो स्पिरिट ने अभी मुझे बताया ग्रुप 2 कि ये कोई बहुत दूर दराज का इंसान नहीं है, या लोग नहीं हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके बहुत नजदीक के ही लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, जिनसे कि ये शक्ति आपको बचाती रहती है। तो वो आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई लाइक कजन्स या में से कोई कुछ हो सकता है, या आपके करीबी दोस्तों में से कोई ऐसा हो सकता है, या करीबी दोस्तों के पेरेंट्स हो गए, इस तरीके का। मतलब बहुत ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आसपास के ही जिन लोगों से आपका डेली इंटरेक्शन होता है उन्हीं में से लोग हैं जो ये सब करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज स्पिरिट दे रहे हैं कि ये जिस अलौकिक शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको बचा करके रखते हैं इन सारी चीजों के साथ, इनके पास पावर है आगे तक का सब कुछ क्या होने वाला है वो भांपने की। इसीलिए स्टेप 1 पर ही वो आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कई बार इस शक्ति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि परमानेंटली आपका रिश्ता वो तोड़ सकें ऐसे लोगों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि आपको ये बात ना समझ में आई हो और आपने खुद ही जाकर के फिर वो दोस्ती या वो रिश्ता वापस से जोड़ लिया हो। अगर ऐसा हुआ है, एंड आई एम श्योर हुआ है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ, कि किसी इंसान से आपकी दोस्ती टूटी होगी या किसी से आपका कोई संबंध टूटा होगा, भले फैमिली का संबंध हो या और कुछ, और आपको लगा होगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, और फिर आपने जाकर के अपनी तरफ से चीजें सुलह करने की कोशिश की होगी। वही आपकी गलती थी, वही आपको नहीं करना था। बिकॉज जिनको भी आपकी लाइफ से हटाया जा रहा था, वो आगे क्या होने वाला है वो भांपते हुए ही उनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा था, और आपने जाकर के वो चीजें ठीक करने की कोशिश की। अब तो जो कर लिया कर लिया। अगर ऐसे कोई लोग हैं आपके दिमाग में, तुरंत वो नाम आ ही गए होंगे कि किनके साथ आपने सुलह की है। अब से उनसे इंटरेक्शन कम करिए। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उनके साथ हर एक चीज मत शेयर करिए। एंड हेंस फोर्थ, आगे से अगर कभी भी आप नोटिस कर रहे हैं कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते पे बिगड़ते जा रहे हैं, चीजें नहीं ठीक हो रही हैं, या वो इंसान आपसे बिदक रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है वो सब, इसलिए उनके पीछे पीछे जाकर के उनको मनाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, who is protecting group 2 from negative energies? The moon. Who is protecting group 2 from negative energies, Spirit? The Chariot. Who is protecting group 2 from negative energies? The Emperor. Who is protecting group 2 from negative energies? ये देखो, ये दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाले कार्ड में एक एनर्जी को ऐसे लात मार करके बाहर निकाला जा रहा है। ये वही चीज है जो आपके साथ की जाती है, कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है उनको आपकी लाइफ से हटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है, तो आपको लगता है कि क्यों फालतू में किसी से पंगे लेना, बट आगे के लिए जो बताया जा रहा है उसको आप याद रखें, तो उसी में आपकी भलाई है फिलहाल। ऑलराइट, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये जो अलौकिक शक्ति आपको इन सब भसड़ से बचा करके रखती है, वो बहुत एंशंट एनर्जी है, बहुत पुरानी एनर्जी है, बहुत लंबे समय से इस यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में है। इसीलिए उनके पास बहुत ताकतें हैं, वो बहुत पावरफुल है। तो आपको लकी होना, फील करना चाहिए कि इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग एनर्जी ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और इसीलिए जो नुकसान इतना हो सकता था वो आपको बस छू करके, जैसे नहीं कहते गोली छू करके निकल गई,
वो वाली चीज़ आपके साथ होती है थैंक्स टू ये, नहीं तो उससे भी बुरा कुछ हो सकता था। आपको भी साइंस मिलते हैं, ऐसा कुछ होने वाला होता है उससे पहले आपको साइंस मिलते हैं। आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं या नहीं, ऑफकोर्स वो आपके ऊपर है। आपके ग्रुप के साथ खास बात ये है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, अक्सर लोगों को सिक्के विक्के दिख जाते हैं सड़क पे, आपको बाकायदा नोट दिखते हैं। जब ये शक्ति आपके आसपास मौजूद होती है या जब आप ऐसे किसी गलत इंसान से मिलने जा रहे होते हैं, उस वक्त आपके रास्ते में आपको नोट मिलते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब ऐसा कोई कोई नेगेटिव इंसान आपके से मिलने आपके घर आ रहा होता है या आप उनसे मिलने कहीं जा रहे होते हैं, तो सड़क पर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं, भले ही वैसे ना भौंकते हो, बट खास तौर पर उस वक्त, क्योंकि उनके थ्रू आपको सिग्नलिंग की जा रही होती है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, या उसको मत आने दो, अपने घर पे मत आने दो। आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट भी दिखाए जाते हैं, मतलब आप नॉर्मली बैठे होंगे, एकदम से आपको लगेगा कि बहुत तेज पिंक रोशनी कहीं से आ रही है, या बहुत तेज ब्लू रोशनी कहीं से आ रही है, बहुत तेज ग्रीन रोशनी, येलो रोशनी, इस तरीके से फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखते हैं, या ऑर्ब जिसको कहा जाता है वो आपको दिखते हो इधर उधर। रिपीटिंग वंस आपको बहुत दिखाई देते हैं। कभी कभी आपका सिर बहुत चकराता है, बिकॉज आप एक जगह बैठ करके आप समझ नहीं पा रहे होते हैं कि मैं तो, मतलब मैं जिससे अच्छे से बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो क्यों, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उनके साथ कनेक्शन खराब हो रहा है। एंड आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो। एक और तरीका है आपका आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो कोई भी लोग हैं आपके आसपास जो आप पर इतना, जिनकी खराब नज़र बनी रहती है आपके ऊपर, वो आपसे बहुत अलग हैं। एक तो देखने में वो आपसे अलग हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अगर आप लड़की हैं तो वो लड़का हो, ये वाला डिफरेंस भी हो सकता है। आपकी आदतें एक दूसरे से बहुत अलग हो सकती हैं, आपकी आंखों का कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है दूसरे से, स्किन का कलर बहुत अलग हो सकता है दूसरे से, आपकी फैमिली के पास, आपकी फैमिली का रहन सहन और पैसे कितने और उन लोग के कितने, उसमें भी फ़र्क हो सकता है। एंड ये भी होता है कि अगर कोई, ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं तो वो आप पे बुरी नज़र नहीं डालेंगे, नहीं, जिनके पास ज़्यादा होता है उनको भी प्रॉब्लम होती है कि हाय दूसरा कैसे हमारी लेवल तक ऊपर उठ रहा है, उसमें भी उनको दिक्कत होती है। तो अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव या ऐसे कोई दोस्त हैं जो आपसे ज़्यादा सक्षम है अभी तक, और अगर आप अब मेहनत से अपनी उठ रहे हैं ऊपर ऊपर, उसमें भी उनको दिक्कत हो रही होगी। फिलहाल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये शक्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ से बहुत क्लियरली मैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट के जैसे मैसेज पिक कर रही हूँ कि जब वो आपकी हेल्प करें तो आप खुद बीच में ना आए, जब वो आपकी लाइफ से किसी को हटाएं तो आप जाकर के उस इंसान को वापस ना ले आए अपनी लाइफ में। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है, वॉच योर थॉट्स, जो कहता है इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर नॉट व्हाट यू फियर। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी परेशानियों के ही बारे में बैठ करके सोचने की जरूरत नहीं है, वो काम उनका है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो हैंडल कर लेंगे। आप अपनी एनर्जी, अपने विचार सिर्फ उन चीज़ों की ओर केंद्रित करिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्राउन एंड वाइट स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेंगे कि वो कौन सा इंसान या शक्ति है जो आपको खराब ताकतों से, बुरी एनर्जी से बचा करके रखते हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं यिन यांग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, और डेस्टिनी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी आपके लिए निकल के आई है ग्रुप 3। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, बिकॉज़ 100% जो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करके रखती है बुरी ताकतों से, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से, वो आपके डेस्टिन्ड डिवाइन काउंटर पार्ट की है। हर किसी की किस्मत में एक इंसान लिखा हुआ होता है, राइट? तो आपके लिए जो कोई भी लिखा गया है, जो भी आपका काउंटर पार्ट है, भले ही वो आपकी लाइफ में अभी आ रखे हों या अभी ना आए हों, भले ही वो जहाँ पर भी हों, उनकी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं।
ये एक फेटेड कनेक्शन है। अगर अभी वो आपकी लाइफ में नहीं आया तो ऑब्वियसली आगे तो आएंगे ही, बिकॉज शादी आपकी उसी इंसान से होनी है। लेकिन ये जो आपका काउंटर पार्ट है, आपका बेटर हाफ है, उस इंसान की वजह से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप में से अगर कोई अपने पार्टनर को अगर आप खो चुके हैं, बावजूद उसके उनकी जो आत्मा है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड अगर आपकी अभी शादी हो चुकी है तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी है। और अगर अभी आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर नहीं आए हैं, तो भले ही वो जहाँ कहीं भी हो, आप दोनों दूर दूर तक एक दूसरे को अभी भले ही जानते भी ना हो, बट क्योंकि आपके सोल्स कनेक्टेड हैं, इस कनेक्शन की बदौलत आप बचे रहते हैं। और आपने अक्सर ऐसा नोटिस किया होगा कि रैंडमली बैठे बैठे आपको एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट फील होने लगता है, या एकदम से बहुत एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, या बहुत खुश फील करने लगते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ होता है कि आपको एकदम से ऐसा सब लगे, वो उस पर्सन की एनर्जी होती है जो आप पिक कर रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन यहाँ पर है। आप में से 50% ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस इंसान के साथ यूनियन में हैं, एंड 50% सिंगल लॉट हो सकता है जिनकी लाइफ में अभी आपके काउंटर पार्ट का आना बचा हुआ है। बट कनेक्टेड तो आप हमेशा रहते ही हैं, एंड जैसे कि मैंने बोला उसी रीजन से आप प्रोटेक्टेड हैं। इस कदर प्रोटेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है उस इंसान की वजह से कि जिसे कहते हैं ना कि परिंदा भी पंख नहीं फड़फड़ा सकता, वो वाली चीज है। आपने नोटिस किया होगा कि एज सच कोई आपका कुछ कभी बिगाड़ नहीं पाता है, टच वुड, होप आगे भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन ऐसा है इसीलिए मेन एनर्जी तो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट की है, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पर कुछ एंसेस्टर्स की भी हो सकती है, फैमिली की वजह से। एक फीमेल प्रेजेंस भी यहाँ पर मौजूद है। वो फीमेल प्रेजेंस आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी मदर मतलब आपके ननिहाल साइड की कोई लेडी हो सकती हैं। वो भी आपको बहुत गाइड करके रखती हैं। आपके चाहने वाले बहुत हैं। ग्रुप 3 दिस इज अ वेरी लवली ग्रुप। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि कंबाइंड सबका मिला जुला के आपके ऊपर बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन है इन खराब ताकतों से। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जब किसी की एनर्जी इतनी खुशनुमा होती है जैसे आपकी है, तो बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत खराब ताकतें आ जाती हैं अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कि कुछ आपका बिगाड़ सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। एंड वो चीज़ आपने भले ही नोटिस की हो, आपको किसी ने बता दिया हो, या आपको कहीं से पता चल गया हो, या किसी के बात करने के तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि ये इंसान की नीयत ठीक नहीं है, या ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको अपनी बातों में घुमा फिरा रहे हैं, इनके इरादे कुछ और हैं। आप सेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये जो आपकी एबिलिटी है ना पकड़ लेने की कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा है कौन नहीं है, ये सब भी इन्हीं लोगों के, इन्हीं शक्तियों के ब्लेसिंग्स की वजह से ये चीज़ आपके अंदर आई है कि आप पहले ही समझ जाते हैं और आप अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो प्रोटेक्शन आपको मिल रखा है, इस वजह से जैसे मैंने बाकी 2 ग्रुप्स में देखा था कि उनके उनके सर के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटने से बच गया था, लेकिन आपके ऊपर वो चीज़ भी नहीं आ पाती है। पहले ही आप सेफली आपको इवैक्यूएट कर लिया जाता है। एंड ज़्यादा हाथ मतलब ग्राउंड लेवल पर ऑफ कोर्स आप खुद ही काम कर रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था ना, ऑब्वियसली हर वक्त हर किसी की लाइफ में हर एक दिन अच्छा नहीं होता है, बट स्पेशली जब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे लोग जिन्होंने आपसे सालों सालों महीनों महीनों बात नहीं की थी, उनके सडनली आपको एकदम से आउट ऑफ द ब्लू मैसेज आने लगते हैं, या फोन आने लगते हैं, या फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो जितना हाई वाइब कर रहा होता है उसकी एनर्जी सक करने के लिए उतने ही सब एनर्जी वैम्पायर्स आसपास आ जाते हैं।
बट थैंकफुली आपके पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन लोगों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप पहले ही समझ जाते हैं, पता लगा लेते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की, या मिस्ड कॉल पड़ी रहने दो, मैं कॉल बैक नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, विच इज़ वेरी गुड। इन लोगों की मौजूदगी, ये जो एनर्जीज हैं आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो गए, या ये जो फीमेल प्रेजेंस मैंने आपको बताई थी, ये जो एंसेस्टर मैंने आपको बताए थे, ये लोग अपनी मौजूदगी का एहसास आपको टाइम टाइम पर कराते रहते हैं। रिपीटिंग टूल्स आपको बहुत दिखते हैं। जब आपके, अगर अभी ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में नहीं है, जब आने वाले होंगे उससे पहले आपको रिपीटिंग टूल्स बहुत ज़्यादा दिखा करेंगे। एनीवे, आपको रिपीटिंग फोर्स भी बहुत दिखते हैं, आपको सफ़ेद पंख दिखते हैं, पिंक फ्लावर्स आपको बहुत दिखते हैं, रेनबोज आपको दिखते हैं। ज़रूरी नहीं आसमान में रेनबो दिखते हो, रेनबो की कोई इमेज कहीं दिख गई या इस तरीके का कुछ। ग्रीन लाइट के फ्लैशेस आपको शायद दिखते हो, अगर आप कहीं बैठे हैं एकदम से आंखों के कॉर्नर से आपको ऐसा लगता हो कि एकदम से कुछ हरा सा गया बिल्कुल सट से, और आप देखते हैं अगर कुछ होता नहीं है, मतलब वैसे कुछ नहीं होता है, आपकी रियलिटी में कुछ नहीं होता है, बट वो होती इन्हीं बीइंग्स की एनर्जीज हैं जो आपके आसपास होती हैं। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हु इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप 3 फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज? Two of Wands, who is protecting group 3 from negative energies? Who is protecting group 3 from negative energy, Spirit? The Hierophant, who is protecting group 3 from negative energies? Four of Pentacles, who is protecting group 3 from negative energies? Wow, you guys, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, अगेन इनको भी एक जोड़ा माना जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, एंड ये एक बहुत सॉलिड कॉन्फर्मेशन हमें उसी चीज का मिला है दैट डेफिनेटली ग्रुप 3 आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ब्लेसिंग्स और उनका प्रोटेक्शन आपको मिलता रहता है। आई कैन नॉट मेक दिस आप सारे कार्ड्स आपके सामने ही उड़ के आए हैं। दिस इज फैंटास्टिक यू गाइज। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड आपके हस्बैंड एंड वाइफ की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, बट आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपको तो यही सोच कर खुश हो जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो इंसान अभी तक आया नहीं है, दूर से ही आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सोचो जब तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा तब तो चार चांद ही लग जाएंगे। ऑफ कोर्स हाई प्रीस्टेस की मौजूदगी मुझे ये भी बता रही है कि आप लोगों की इंट्यूशन स्किल्स जबरदस्त हैं। एंड अगेन, जैसे कि मैंने आपको आपके ऑरिकल्स देख के बताया था कि वो जो आपका गट फीलिंग है, आपका जो इंट्यूशन या पहले ही चीज़ों का एहसास हो जाना, वो वाली जो शक्ति आपके अंदर है और जो इतनी स्ट्रांग है, वो इन्हीं ताकतों की बदौलत है। वही लोग आपको इतना सक्षम, उन्होंने आपकी इस काबिलियत को बनाया है कि आप पहले ही तय कर लेते हैं कि आपको किससे दूरी मेंटेन करके रखनी है, किस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, किससे बात नहीं करनी है, किससे सिर्फ दूर से नमस्ते करके निकल लेना है। वो चीज़ भी यहाँ पर निकल के आई है, विच इज़ वेरी गुड। हायरोफेंट की मौजूदगी मुझे यहाँ पर बता रही है कि ऑफ कोर्स, जैसे मैंने इस कार्ड से भी पिक किया था कि एक आधे एंसेस्टर्स भी आपके हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इस चीज़ में, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि बिकॉज इतनी सारी फोर्सेस हैं एट वर्क, इसीलिए आपके पास बहुत सॉलिड प्रोटेक्शन है। इतने, ऐसा आप समझ लो एक तरीके से कि आपके चारों तरफ एक किस्म से एक शील्ड बनी रहती है हर वक्त, और उस शील्ड को कोई तोड़ करके अंदर आकर के आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, इतनी पावरफुल वो शील्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट हो सकता है कि रोमांस से ही आपको लुभाने की कोशिश की हो, मतलब हर केस में नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी पैसों का लालच देने की कोशिश की हो, कोई भी तरीके हो सकते हैं उनके। आप, अच्छा सबसे अच्छी बात यह कि आप एकदम से हाँ नहीं बोलते हैं, और ये जो आपके अंदर एबिलिटी आई है तुरंत किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करने वाली, वो भी इन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, आपको टाइम मिल जाता है अपना जजमेंट यूज करने का और फैसला लेने का कि ये ठीक नहीं है वो ठीक है, उस सेंस में। ब्यूटिफुल। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज हैं एम्पावरमेंट, जो कहता है यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। तो
शायद आप लोगों को ऐसा लगता हो कि कहीं आप कमज़ोर ना पड़ जाएं या फिर हर वक्त आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है। स्पिरिट आपको बताना चाह रहे हैं कि इतने सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो एक बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अपनी पावर को कभी भी ये मत समझिए कि आप किसी काम के नहीं है या ऐसा कुछ। अगर आपको कभी भी आपके काम की जगह पर ऐसे मौके मिलते हैं कि आप किसी चीज़ का लीड लें, कोई प्रेजेंटेशन दें, तो कभी भी पीछे मत हटा करिए। जो भी आपकी लाइफ में आपको मौके मिले शाइन करने के, आगे आने के, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली ग्रैब करें। और मन में अगर कुछ चल रहा हो, 4 लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो, हेजिटेट भी मत करें। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।